मैंने आपको उस दिन बताया था, उस दिन मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स के प्रकार। अब हम इसके आगे समझते हैं। इसके यहाँ तक हो ही गया कंप्लीट। आपने अकाउंट को पहचानना सीख लिया है। अकाउंट को पहचानते कैसे हैं, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है ना। आंसर नहीं भाई। आज हम इसके गोल्डन रूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में समझेंगे? अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के सुनहरे नियम। सुनहरे नियम बड़े अच्छे होते हैं, अगर आप ये समझ गए तो बेहतर है। और इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर हाल में। और ये मैं चाहता हूँ कि हर कोई समझे, किसी से कॉपी केट ना करे कि बगल वाले की कॉपीज देख के लाओ, जैसे भी आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया था वैसे लाओ सॉल्व कर ले खटाक से, है ना। ऐसा नहीं, खुद देखिए कि पर्सनल कहाँ से हुआ, रियल कहाँ से हुआ, नॉमिनल कहाँ से हुआ, डेबिट कहाँ से होगा, क्रेडिट कहाँ से होगा, ये चीज़ पता करिएगा। तो पहले समझते हैं इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, कुछ इसके गोल्डन रूल्स होते हैं। बिजनेस में जब कोई सामान आता है जाता है तो वहाँ पे क्रेडिट और या डेबिट में उसको रखा जाता है, तो वहाँ पे कैसे क्या रखते हैं ये हम पता कर लेंगे जब हम गोल्डन रूल्स जान जाएंगे। तो तीनों का गोल्डन रूल्स है, जैसे पर्सनल का है, रियल का है, जो अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट का है ना, रियल अकाउंट का भी गोल्डन रूल रहेगा और नॉमिनल का भी रहेगा। तो तीनों का गोल्डन रूल्स हम जब समझ लेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा निकालना कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, किसको डेबिट में रखेंगे किसको क्रेडिट में रखेंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स को। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द रिसीवर। द रिसीवर मतलब पाने वाला। जैसे आप कुछ रिसीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, तो आप कहलाओगे ना कि आप पाने वाले हो। तो जब बिजनेस में कोई कुछ प्राप्त करता है तो यहाँ उसको डेबिट में रख देते हैं। और एक है द गिवर, देने वाला। जो बिजनेस में कुछ देने वाला होता है उसको हम गिवर बोलते हैं और उसको क्रेडिट में रखते हैं। किस में रखते हैं? वैसे यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखी गई हुई है, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है और उन्हें डेबिट में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? डेबिट में रखा जाता है। और जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है और उन्हें क्रेडिट में रखा जाता है। यानी बिजनेस में कोई कुछ दे रहा होगा, जैसे मोहन से फ़ोन उधार खरीदा गया था ना, सपोज दैट, तो मोहन फ़ोन दे रहे थे। जब आप मोहन का अकाउंट आप बनाते तो मोहन को किसके अंतर्गत में डालते? मोहन वहाँ पे देने वाले थे ना, तो इनको किसके अंतर्गत डालते? क्रेडिट में। क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CR। वो गाँव वाला CR नहीं है ना, रात में बोलता है ना बहुत अच्छे से। पहले तो एक्टिंग में करते थे हुक्की हूँ कर करके है ना, हमारे यहाँ भी चढ़ाते हैं सब उसको। तो वो वाला CR नहीं, CR मतलब क्रेडिट। क्या समझिएगा? तो यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि बिजनेस में अगर कोई कुछ दे रहा होगा, देने वाला होगा, तो उसको किस में रखेंगे? क्रेडिट में। किस में रखेंगे? और यदि कुछ पाने वाला कोई होगा, जैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसको किस में रखा जाएगा? डेबिट में। जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक जो है वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना, और बैंक के पास पैसा जा रहा है तो बैंक तो पाने वाली हो गई ना। तो अब इस सिचुएशन में पाने वाले को किस में रखेंगे? डेबिट में। किस में रखेंगे? और डेबिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? DR। क्या मतलब कैसे लिखेंगे? DR। कैसे लिखेंगे? अब इस DR को मतलब डॉक्टर से मत ले जाइएगा, ठीक है। हाँ, ये दूसरा DR है, डेबिट वाला। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि भाई पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्या करिए? क्रेडिट करिए। अब उस एंट्री में आपको ये भी पता करना रहेगा, ठीक है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट। अगर कंप्यूटर यहाँ पे है तो कंप्यूटर क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी संस्था का नाम है तो वो क्रेडिट में होगा या डेबिट में होगा, अब ये आपको निकालना रहेगा। और वो यही से आप कर पाओगे जब आप पर्सनल अकाउंट आपको पता होगा। रूल बड़ा साफ है कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं, पाने वाला हमेशा किस में किया जाएगा? डेबिट में। और जो कुछ देने वाला होगा गिवर, उसको किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में। आई होप इसको समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ा जाए। अब इसमें रियल अकाउंट कौन सा है भाई? पर्सनल का समझ लिया, अब रियल का समझ लेते हैं। रियल अकाउंट का नियम क्या है? सुनहरा नियम भाई, इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें है व्हाट कम्स इन, आने वाला डेबिट, व्हाट गोज आउट, जाने वाला क्रेडिट। यानी हमारी मतलब ऐसे आप समझिए कि बिजनेस में यदि कुछ आएगा, कोई भी सामान आया तो कुछ भी आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। चाहे वो सामान कोई वस्तु हो या संपत्ति हो, अगर वो आ रही है तो क्या हो जाएगी? डेबिट। चाहे कैश हो, कंप्यूटर हो, फर्नीचर हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और यदि आपके बिजनेस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब चाहे आपके बिजनेस से पैसा जा रहा हो, कुछ भी जा रहा होगा फिजिकली, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी व्हाट गोज आउट, जाने वाला क्रेडिट, आने वाला डेबिट। ये समझते हैं ना आप?
आने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, बैंक में आपने देखा होगा कि जब फ़ोन से पैसा हमारे बैंक से पैसा कटता है तो अक्सर देखते होंगे डेबिट होता है ना। तो अब आप कह रहे होंगे या तो आने वाले भी डेबिट होना चाहिए, ऐसा नहीं, बैंक का अलग सिस्टम है, यहाँ का अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, नहीं तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, यदि बिजनेस में कुछ आता है तो आप क्या करेंगे, उसको किस में रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। यदि आपके बिजनेस कुछ गया तो इस पर रखेंगे क्रेडिट में। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पे लिखा भी वही गया, व्यवसाय में जो वस्तुएं आती हैं उसे डेबिट में रखा जाता है और जो जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाता है। ये डेफिनेशन है, ये भी आपको पता रहे, ये जब समझ रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब आगे बढ़े। अब एक है नॉमिनल अकाउंट। क्या है नॉमिनल अकाउंट? बड़ा सिंपल सा है, साधारण सा है। नॉमिनल अकाउंट में क्या बता रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी खर्च और नुकसान किस में रखा जाएगा, डेबिट में। जो खर्चा और नुकसान होगा किस में रखा जाएगा, डेबिट में। अब जैसे स्टेशनरी था, एक्सपेंसेस था स्टेशनरी, तो एक नॉमिनल अकाउंट है, और वो किस में, अब खर्चा हो रहा है तो किस में चला जाता, डेबिट में, है ना। जैसे और इनकम एंड गेन्स, यानी कि आय और लाभ, जैसे आपको बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लाभ हो गया, कुछ फ़ायदा हो गया, तो वो किस में रखा जाएगा, क्रेडिट में। किस में रखा जाएगा, क्रेडिट में रख देंगे आप, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझेंगे नॉमिनल में। तो ये इसके गोल्डन रूल्स हैं, और मैं एक दो एग्जांपल इसके भी आपको इस सामने दिखा देता हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व कर देता हूँ, और फिर आप इसकी एक्सरसाइज जो है आप सॉल्व करके हमें कल दिखाएंगे, तब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे, कि बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं, है ना भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब तीनों समझ गए हैं, पर्सनल का रूल क्या है और रियल का क्या है, नॉमिनल का क्या है। एक बार फिर से रिवीजन करवाते हुए मैं बता दूं कि भाई पर्सनल में क्या क्या गया हुआ है कि पाने वाला, ठीक है, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है जिसको रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। पाने वाले क्या करिए आप, डेबिट करिए, और जो व्यक्ति कुछ देता है, जो गिवर होता है, उसको क्या करिए आप, क्रेडिट करिए। बड़ा सिंपल है। और उसके बाद जो व्यक्ति रियल अकाउंट की बात करते हैं, रियल अकाउंट में क्या नियम होता है, रियल अकाउंट में नियम ये होता है कि बिजनेस में अगर कोई भी वस्तु आ रही है, आने वाली चीज़ों को क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ें जा रही हैं, बिजनेस से कुछ जा रहा है तो जाने वाले क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बड़ा सिंपल है। और अगर नॉमिनल की बात करेंगे, नॉमिनल का क्या रूल होता है, तो नॉमिनल का भी बड़ा सिंपल है। अगर नॉमिनल की बात करें तो वहाँ पे बताया गया था कि जो इनकम है, ठीक है, यानी अगर ऐसे बात करें जो एक्सपेंसेस हैं, पहले मतलब खर्च और नुकसान, यानी एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो जाएंगे, इसको डेबिट में रखा जाएगा। और इनकम, इनकम मतलब समझते हैं ना, इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, यानी जो प्राप्त करेंगे आप, जो फ़ायदा होगा उसको किस में रख देंगे आप, क्रेडिट में। किस में रख देंगे। चलिए, तो ये हमारा पूरा मैथ क्लियर हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब एक दो एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, पूरी नहीं करूँगा, बाकी आप खुद करके आइएगा, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपना खुद कर लेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में मैं इसको करवा दूंगा सॉल्व, ये भी है, भी बाद में अपना मैच कर लीजिएगा। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 एक्सरसाइज। सबसे पहले कि मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। तो मिस्टर वर्मा ने नगद कंप्यूटर 18,000 का खरीदा। तो अकाउंट यहाँ पे कितने हैं आपको पता है, 2 अकाउंट है ना, कंप्यूटर है और कैश है। अब चूंकि कंप्यूटर अकाउंट कौन सा है, पहले आप ये बताएंगे, कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो हमने 2 चीज़ें पता कर लिया, अकाउंट कितने हैं, 2 अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट है पता कर लिया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये बताना है कि कंप्यूटर होगा क्या, कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। भाई क्रेडिट डेबिट बताना ना, कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, मतलब किसको किस में रखा जाएगा, कौन किसको क्रेडिट में रखा जाएगा, किसको डेबिट में रखा जाएगा। अब आप ये बताइए। तब आपको गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वस्तु बिजनेस में आ रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, बिजनेस में आ रहा है, तो किस में आया, आने वाले को क्या किया जाता है, डेबिट। किस में किया जाएगा, डेबिट। और कैश बिजनेस से जा रहा है और जाने वाले क्या कर देंगे, क्रेडिट। निकाल दिया नहीं निकाल दिया, ऐसे कर लेंगे ना आप। भाई कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा था, रूल क्या था, गोल्डन रूल्स रियल अकाउंट का, कि आने वाले को क्या करिए, डेबिट, और जाने वाले को क्या करिए, क्रेडिट। तो कंप्यूटर आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। बड़ा सिंपल सा है ना। आगे बात करें दूसरी एक्सरसाइज में, मिस्टर वर्मा परचेज्ड एन ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, अमाउंट वगैरह ध्यान देख लीजिएगा, इन कैश
4000 है ना, 4000 में यहाँ पे ये चेयर खरीदे हुए हैं और 3500 में ये। तो यहाँ पे ऑफिस टेबल जो है, ऑफिस चेयर पहले अकाउंट पता करेंगे कितने अकाउंट है, 3 अकाउंट है। कौन कौन से? एक हो गया ऑफिस टेबल है ना, यहाँ पे आप एक ऑफिस टेबल आप बना देंगे, दूसरा ऑफिस चेयर, तीसरा कैश। और तीनों कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है, क्योंकि सब संपत्ति से रिलेटेड है। तीन के तीनों कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। तो बिजनेस में ऑफिस टेबल आ रहा है, आने वाला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ऑफिस चेयर जो भी आ रहा है ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश जा रहा है, कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आप देखिए इसको लिखिएगा कैसे, ठीक है। आप पहले पहले तो आप बता दीजिएगा अकाउंट कितने हैं, 2 अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे डालिएगा ऑफिस चेयर, ठीक है। आपको लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे आप डालिएगा ऑफिस चेयर, और उसी के नीचे आप डालिएगा फिर से क्या डालिएगा? ऑफिस टेबल। क्या डालिएगा? ऑफिस। ऐसे समझ लीजिए, बहुत राइटिंग अच्छी इसमें नहीं जाएगी, ठीक है। और तीसरा कौन सा अकाउंट था आपका? कैश था। कैश को लास्ट में करिएगा ऐसे करके। तो ऑफिस टेबल जो यहाँ पे है इसका अमाउंट भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे चाहे तो आप यहाँ पे डेबिट बता सकते हो, क्रेडिट। तो ऑफिस टेबल जो क्या हो जाएगा? डेबिट। ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये क्या हो जाएगा? कैश, क्रेडिट। इसका आगे अमाउंट भी डाल दीजिएगा, 3500 जितना होगा 3500 है ना, मान लीजिए सपोज दैट। और ये कितना था? 4000। और अब यहाँ पे जो कैश टोटल जाएगा वो कितना जाएगा? इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 7500 यहाँ पैसे डाल देंगे, ठीक है। तो एक लाइन में लिखेंगे तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे सॉल्व करना है। 2 मैंने सॉल्व कर दिया, एक और सॉल्व कर देना हो बस, बाकी आप करके आएंगे, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000। तो यहाँ पे अकाउंट कितने हैं? 2 अकाउंट है, आपने पहले से निकाल रखा हुआ है। 2 अकाउंट यहाँ पे हैं, एक HDFC मतलब कैश। अब पता करना है कौन कौन से अकाउंट इनका मतलब पहचानना है। तो HDFC जो कि संस्था का नाम है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, है ना। कैश संपत्ति से रिलेटेड तो रियल अकाउंट हो जाएगा। और अब ये पर्सनल अकाउंट है, इस पे नियम अलग लगेगा डेबिट क्रेडिट का। अब यहाँ पे बैंक जो है, देखिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा बताइए? हाँ, ये डेबिट कैसे होगा बता सकते हो? खैर चलिए, डेबिट इसलिए होगा क्योंकि बैंक प्राप्त कर रहा है ना। जब मिस्टर वर्मा पैसा जमा कर रहे हैं तो जो बैंक है वो तो प्राप्त कर रही है ना पैसा, तो पाने वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट। आपने रूल पढ़ा हुआ है। और कैश बिजनेस से जा रहा है, मतलब कैश कहीं ना कहीं से जा रहा है, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा? कैश क्या हो जाएगा भाई? कैश रियल अकाउंट है, और ये हो जाएगा क्रेडिट। जाने वाले क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, दिन सभी पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, अदरवाइज हम इसको फिर से पूरी सॉल्व करवा करके तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। समझ में आया आप लोगों को? ओके।